नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले की तस्वीरें बता रही हैं कि हमला कितना भयावह था। एनडीटीवी इंडिया को नक्सली हमले का वीडियो मिला है जिसमें हमले के बाद जवान फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो को मौके पर मौजूद एक अन्य जवान ने शूट किया जो उस काफिले का हिस्सा था। वीडियो में विस्फोट से बना करीब 10 फीट गहरा गड्ढा भी दिखाई दे रहा है। दंतेवाड़ा में कल नक्सलियों का कैसे हमला हुआ जानने के लिए देखिए हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली की ग्राउंड रिपोर्ट। नक्सलियों ने इस स्पॉट से जो आईईडी में लगा हुआ जो तार था उसे लगाया था और यहाँ पे पूरे साक्ष्य मौजूद हैं। हालांकि एफएसएल की टीम ने यहाँ से तमाम चीज़ें निकाल ली हैं और ये पत्थर है और इस पत्थर के नीचे जो है ये जगह है, यहाँ पे दोनों तारों को रखा हुआ था। और ये जो है पेड़ है, इस पेड़ को देखें कि इस पेड़ से अगर हम बाहर की तरफ देखना चाहें तो बाहर का कोई नज़ारा नज़र नहीं आता। और यहाँ से छुपकर जो है नक्सली बैठे हुए थे और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये तार जो है इस तरीके से यहाँ से छुपाया गया था और ये यहाँ से जो तार की जो एक छोटी सी लकीर है ये बनी हुई है और यहाँ से लेकर जो सड़क के बीचों बीच तक आईईडी जो एक्सप्लोसिव लगाया गया था उससे कनेक्टेड था और यहाँ पर नक्सली बैठे थे। एक नक्सली ऊपर भी चढ़ा हुआ था क्योंकि यहाँ से देखना मुश्किल है कि सड़क यहाँ से नज़र नहीं आती है। तो इस जगह से उन्होंने जैसे ही गाड़ी आई और उन्होंने दोनों तारों को टच किया होगा और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए और एक जो ड्राइवर है वो भी उसकी मौत हो गई। आईईडी ब्लास्ट जो है इस जगह पे लगाया गया था, इसे अंदर लगाया गया था और एक विश्वस्त और हाईली सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है। अधिकारी ने अपना नाम न बताने की शर्त पर बताया कि जो आईईडी ब्लास्ट जो नक्सलियों ने किया है ये मुश्किल से 24 घंटे पहले ही लगाया गया होगा, क्योंकि इस जगह पे जो आईईडी लगा था इस गड्ढे के अंदर, तो अगर पुराना यहाँ पे आईईडी लगाया गया होता तो ये जो जगह है ये मैं दिखाने की कोशिश करूँ, ये मुलायम नहीं, भुरभुरी नहीं होती। और यही बात जो है अधिकारियों ने बताई है कि यहाँ पर कुछ घंटों पहले ही आईईडी को लगाया गया और यहाँ से इस तार को दूर जो पेड़ है वहाँ छुपने के लिए वहाँ फिर नक्सली बैठे हुए थे और यहाँ से एक ड्रिल करके, क्योंकि ये भुसभुसी मिट्टी थी और यहाँ से ड्रिल करके उन्होंने यहाँ पे आईईडी प्लांट किया था। हालांकि ये जरूर उन्होंने कहा कि इसके पहले उन्होंने इस जगह को चिन्हांकित किया हुआ था कि ताकि भविष्य में यहाँ पे आईईडी लगाया जा सके, क्योंकि यहाँ पे जो भुरभुरी मिट्टी है उसको रखा गया था और फिर यहाँ पे आईईडी प्लांट किया गया। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि जो नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया, जो बात निकल कर सामने आ रही थी कि पुराना आईईडी हो सकता है, 10 साल पुराना हो सकता है, 5 साल पुराना हो सकता है, लेकिन अधिकारियों ने उनके अपने तजुर्बे से बताया कि जिस तरीके की यहाँ की भुरभुरी मिट्टी थी और यहाँ पे मिट्टी को निकाला हाथ से जा सकता है, तो ये आईईडी मुश्किल से 24 घंटे पहले यहाँ पे प्लांट किया गया और उनके पास पुख्ता सूचना थी कि यहाँ से डीआरजी के जवान निकलेंगे और निकले और उन्होंने यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया, जिसमें इतनी बड़ी घटना हुई है, जिसमें 10 जवान शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर की मौत हुई है। जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे देश के नामी गिरामी पहलवानों को भारतीय ओलंपिक कमेटी का साथ नहीं मिला है। ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा है कि पहलवानों का प्रदर्शन देश और खेल के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा पहलवानों का सीधे सड़क पर प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था, ये नकारात्मक तरीका है। साथ ही उन्होंने प्रदर्शन को अनुशासनहीनता करार दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट समेत कई मशहूर पहलवान धरने पर हैं। वे कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप है। ये बात सुन के बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक महिला खिलाड़ी हो के वो महिला खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे हैं। हम बचपन से उनको फॉलो करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड भी हुए हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया है और हमें उनसे प्रेरणा भी मिली है। लेकिन एक महिला हो के अगर वो ये बात बोल सकते हैं ना, तो मतलब कहाँ डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं और हम बैठते भी नहीं यहाँ, अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो। 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है।
अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी, किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है चाहे IOA है, किसी ने जब नहीं सुना तब हम देश की जनता के सामने आया कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। और PT उषा जी का ऐसे बोलना, जिनको हम खुद इतना बड़ा आइकॉन मानते थे, PT उषा जी, मिल्खा सिंह, इनको हम की अरे मतलब खिलाड़ी हो तो ऐसे हो, देश जाने तो ऐसे जाने, उनका ऐसे बोलना, महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना। और रही PT उषा मैम की बात, मैंने उनको पर्सनली फोन भी किया था कि मैं अपना दर्द साझा कर सकूं कि मैम देखो ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने फोन भी पिक नहीं किया। काफ़ी दुख होता है ऐसी बातें जब PT उषा मैडम ने बोला है, क्योंकि वो खुद एक महिला हैं और उसके बावजूद वायु की अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा सांसद भी। अभी विनेश ने बताया कि उनकी खुद की जब एकेडमी को तोड़ा जा रहा था, क्योंकि मैंने आपके माध्यम से ही पता चला कि वो बोल रहे कि देश की जो गरिमा उस पर दाग लग रहे हैं, ऐसे रोड पे बैठे हैं। हमने 3 महीने वेट किया है, हमने सारी चीज़ें कमेटी के सामने बोली, हम उनके पास गए हैं, वो बोल रहे ना हमारे पास आते हैं। 3 महीने पहले हम उन्हीं के पास गए थे। बिहार में बाहुबली नेता और DM जी कृष्णैया की हत्या के दोषी अनंत मोहन को आज जेल से 16 साल बाद रिहा किया गया। नीतीश कुमार की सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव किए थे और इसी के चलते आनंद मोहन की रिहाई हुई। हालांकि इसका तीखा विरोध भी हो रहा है। NDTV ने दिवंगत IAS अधिकारी जी कृष्णैया की बेटी से भी बातचीत की। बातचीत के दौरान वो भावुक हो गईं और उन्होंने कहा कि हम डर के माहौल में बड़े हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील करते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए सख्त कानून की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से भी संपर्क करेंगे। Well, our struggle, sir, has been, well, there are no words that I can express about it. Not about us, but my mother. I'm 35 now, so I can relate to how much my mother would have gone through at that point of time. She was hardly 33. मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को सोसाइटी में नहीं आना चाहिए, सर। हम बहुत ही ज़्यादा, हमें इतना पावर नहीं है कि हम फाइट कर सकते हैं, मगर हम बस यही चाहते हैं कि आप हमारी बात सुने और ऐसे क्रिमिनल्स को एक ऐसा लॉ लेके आए जहाँ पे ये गैंगस्टर, ये जो माफिया, ये जो चल रहा है, सारे ऑफिसर्स लोग घर से वहाँ घूम सके, बिहार में सेफ या किसी भी स्टेट में। आप रिकंसिडर करें इस सिचुएशन को। और आप एक बार, अगर आपको हमारे पापा जी के बारे में पता नहीं है तो एक बार बिहार जाके वहाँ के लोगों से मिलना, शायद आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितना अच्छा सर्विस किया है। आज भी 29 ईयर्स के बाद अगर लोग इसको लेके लड़ रहे हैं तो ये हमारे लिए ये रिवॉर्ड नहीं है, सर। तो बस मेरी यही विनती है कि आप सोचें इसके बारे में और हमारी तरफ जस्टिस आए। और आपको बता दें, हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे जो मौजूद हैं वहाँ पर सहरसा में आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद से बात की है और चेतन ने अपने पिता की रिहाई को सही बताया। एंड एवरीवन नो, सबको पता है कि क्या कहते हैं, मेरे पिताजी निर्दोष होने के बावजूद उन्होंने सजा काटी, लेकिन कोर्ट का जो आदेश था उसको हम लोगों ने बिल्कुल माना, पूरी सजा कंप्लीट की हम लोगों ने। एंड टुडे वी आर मतलब आफ्टर 16 long years he's out, and it's a very emotional period for the family, and we don't have anything to do. Will you go and meet Krishnaya's wife as well? I was the one who, yeah. Please go ahead. Yeah. बात ऐसी है कि ये आइडिया मेरे ये विचार मेरे मन में आया था कि हम लोगों ने 15 साल में बहुत कुछ झेला है। एक पिता के बगैर जिंदगी कैसे कटती है हम समझ सकते हैं, और हमारे दर्द तो से उनकी फैमिली के लिए भी हुआ, हमारे दर्द से लाख गुना ज्यादा दर्द उनका, ज्यादा दर्द उनको है ना। और इसीलिए हमको एक इंसानियत के नाते इलेक्शन से पहले ये क्या किसी तरीके का राजपूत कम्युनिटी का वोट लाएगा क्या? ये सब हम नहीं जानते, इस सब के बारे में हम नहीं जानते। तो अभी आप यहाँ पे इवेंट, हम बस अपने आनंद मोहन जी है कहाँ? सुबह से कोई झलक ही नहीं नजर आई है। बिल्कुल, मेरे शादी के प्रिपरेशन में नहीं तो बेटा अभी है, बिहार में है। 121 पूर्व जजों, 101 पूर्व नौकरशाहों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मुद्दे पर
लिखा है चिट्ठी। कानूनी वैधता प्रदान करने की कोशिशों से धक्का पहुंचा है। इसमें लिखा गया है इसकी इजाजत दी गई तो देश को कीमत चुकानी होगी। हमारा समाज समलैंगिक संबंधों को स्वीकार नहीं करता। विवाह की इजाजत देने पर ये आम हो जाएगा। इससे परिवार समाज नाम की संस्थाएं नष्ट हो जाएंगी। इस बारे में फैसले का अधिकार सिर्फ संसद को है। और बता दें आपको, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चीन के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की है। दोनों रक्षा मंत्रियों की बैठक में सीमा विवाद पर खुलकर बातचीत हुई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीमा पर सभी मुद्दों का मौजूदा द्विपक्षीय समझौते और प्रतिबद्धता के मुताबिक ही हल करने की जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि मौजूदा समझौते के उल्लंघन ने द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाया है। गलवान में झड़प के बाद पहली बार राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से ये मुलाकात की है। तो हमारे सहयोगी कमाल खान की याद में लखनऊ में एक कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम में जावेद अख्तर पहुंचे हुए, आइए सुनते हैं। बात कर रहे हैं अपने बचपन की बात करते हुए। हम कहते थे चार भैयन की जय। ऐसी पत्रकारिता आज हमको मीडिया पे कहाँ दिखाई देती। आज तो बड़ी कैंटंकरस किस्म की पत्रकारिता हमको दिखाई देती है। इतना पर्सनल अंदर से कहीं से एक सच्चाई से उनकी कहानियां निकलती थी। और इस बेहद खूबसूरत शाम के लिए मैं सबसे पहले रुचि जी का, अमन का और फादर मैकफरलैंड का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हमको इजाज़त दी कि हम सब यहाँ जमा हुए इस आंगन में। एक और खुशकिस्मती का सबब यह है कि आज हमारे बीच में हम सबके अजीज़ जावेद अख्तर साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब आने के लिए। मगर दोस्तों, आज हम जिस आदमी ने अपने कलम के जादू से 5 नेशनल अवार्ड्स पाए हैं, जिसने 150 से ज़्यादा फिल्मों के 170 फिल्मों के गाने लिखे हैं, जिसने 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं सिर्फ गाने लिखने के लिए, अभी मैं स्क्रीन प्लेस पे नहीं जा रहा हूँ, जिस आदमी ने अपने स्क्रीन प्लेस और डायलॉग्स ऐसे लिखे कि इंडियन फिल्म हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि 18 फिल्में लगातार सुपर डुपर जुबली हिट्स हुई हैं। ये शब्द तो अब सुनने को ही नहीं मिलता, सुपर डुपर जुबली हिट क्या होता है, जुबली कितने महत्व में बनाई जाती है, वही हम सब लोग भूल चुके हैं। हम उस बकमाल शायर पे भी आज बात नहीं करेंगे जिसने तमाम किताबें लिखी हैं, जिनकी अभी हाल में जादूनामा जिन पे लिखी एक किताब आई, जिनकी एडिटेड कई किताबें हैं, जिनकी पोइट्री के कई दीवान छपे हैं, और जिसको न सिर्फ साहित्य अकेडमी के अवार्ड से नवाजा गया है, बल्कि जो आज पद्म भूषण जावेद अख्तर हमारे बीच में हैं। हम आज यहाँ दोस्तों कमाल खान के बारे में बात करने आए। कमाल खान की शख्सियत के बारे में, उनके काम के बारे में, और उससे ज़्यादा उनकी कदरों के बारे में, क्योंकि वो सिर्फ एक शख्स नहीं थे। कमाल एक ऐसे कमाल के आदमी थे जो कुछ अलग किस्म की कदरें लेकर के ज़िंदगी में जी रहे थे, और उन्हीं कदरों को अपने काम में भी लेके आए थे। बल्कि जावेद साहब, मुझे ऐसा लगता है, अगर कमाल की बात करूं मैं 2 मिनट आप मुझे इजाज़त देते हो, कि कमाल बहुत ही एक, रुचि जी आप भी सुनिएगा प्लीज़, कमाल तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अजीबो गरीब किस्म के, एक गलत किस्म के इंसान थे। वो गलत इसलिए थे मुझे लगते हैं जावेद साहब कि जिस उम्र में नौजवान अपने जैसों के साथ साइकिल लेके और मोटरसाइकिल लेके लखनऊ शहर में निकल जाने को ही ठीक समझते हैं, वो आदमी अपनी उम्र से 4 गुने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठता था। 90+ शिव वर्मा के साथ बैठते थे, वो चंद्रदत्त तिवारी जी के साथ बैठते थे, और शिव वर्मा भगत सिंह के दोस्त, वो दोस्त भगत सिंह के जिनको पहले 7 लोगों को फांसी बोली गई थी, बाद में टोरी पार्टी के इंटरवेंशन से 3 लोगों को फांसी लगी, 4 लोगों को काला पानी भेजा गया, उन 7 में शिव वर्मा भी शामिल थे। तो शिव वर्मा की बीनाई जा रही थी, आंखें जा रही थी, और वो बोलते रहते थे, और कमाल खान बैठ के लिखते रहते थे, और बाद में टाइप भी कर लेते थे कि वो चीज़ें पोस्टरिटी के लिए रहें। तो वो तो गलत आदमी, गलत लोगों के साथ बैठे थे। जब वो HAL में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में नौकरी कर रहे थे,
तो हफ्ते भर का काम एक दिन में ख़त्म कर लेते थे। वो वहाँ पे क्योंकि उनको रूसी ज़बान भी आती थी, इसलिए वो रूसी से वो वहाँ जो लॉग्स होते थे जो रशिया से आए हुए प्लेन्स के जो यहाँ पे बना करते थे हमारे इंदिरा नगर में, उनके लिए ट्रांसलेशन किया करते थे और हफ्ते भर का काम वो एक दिन में कर लेते थे। तो बाकी हफ्ते या तो डेस्क पे सोना चाहिए था, जैसे अक्सर हमने सरकारी संस्थानों में देखा है, या चुपचाप घर चले ना जाना चाहिए था अपनी कुर्सी पे ताला लगा के, लेकिन वो वहीं बैठा रहता था, पढ़ता रहता था, नोट्स बनाता रहता था। ये भी मुझे उनकी बड़ी एक बेजा और गलत हरकत लगती है जो उनकी उम्र के लोग नहीं करते आमतौर से। और वहां भी वो पता नहीं हमारे बीच में आज मौजूद है कि नहीं मौजूद है,